चलिए अब हम देखते हैं इस जीवीए को या जीडीपीएमपी को हम यहाँ पे बनाने कैसे वाले हैं हमारी नेशनल इनकम। दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला कि हमें इस मेथड से मिलता है वैल्यू एडेड एडिशन। So hello everyone, this is Minku Nan and welcome you all to my YouTube channel Study Simplified. So in this video हम बात करने वाले हैं हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की पहले मेथड यानी कि प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड को। ठीक है, तो चलिए डिटेल में हम इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि ये जो आपका प्रोडक्शन मेथड है बच्चों, इसको हम कह सकते हैं वैल्यू एडेड मेथड भी। ठीक है, तो नाम के लिए कंफ्यूज मत होइएगा और साथ ही साथ इसको हम आउटपुट मेथड भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं वो भी आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो ये बताइए, हमने बात की है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की और निकाल रहे हैं प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन मेथड को यूज करते हुए। क्या कोई लिंक है, क्या कोई लॉजिक है? जी बिल्कुल लॉजिक है। ठीक है, क्यों है लॉजिक? देखिए, अगर आपको यह पता हो, इतना बेसिक तो पता है कि कोई भी पर्सन या कोई भी फर्म अगर कोई भी यहाँ पे प्रोडक्शन करती है, ठीक है, तो कुछ तो यूनिट वो प्रोड्यूस करेंगी, कुछ भी वो यूनिट प्रोड्यूस कर लेंगी। ठीक है, मान लो ये सारी यूनिट उन्होंने यहाँ पे प्रोड्यूस कर ली है। ठीक है, ये बहुत सारी यूनिट्स हैं जो यहाँ पे एक फर्म ने या एक पर्सन ने या एक इंडिविजुअल ने या कैसे भी तरह की कंपनी है उन्होंने ये प्रोड्यूस कर ली है। अब क्या करते हैं वो इन प्रोडक्शन का? ऑफ कोर्स दे विल ट्राई टू रीच टू अ मार्केट और इसको यहाँ पे सेल करने की कोशिश की जाती है। बच्चों, जब यहाँ पे ये सेकंड स्टेज पे पहुंचते हैं, जब वो इन यूनिट्स को सेल कर पाते हैं तो इन्हें इन एक्सचेंज क्या मिलता है? मैम, इन्हें इन एक्सचेंज मिलता है करेंसी, कॉइन्स, या फिर आप कह लीजिए पैसा मिलता है। मैम, पैसा, राइट? तो यही तो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैंने बात की एक फर्म की, इसी तरीके से पूरे कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन होता है अगर वो बिकता है और उससे जाके आपकी इनकम जनरेट होती है, तो इसी से आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा पहला जो मेथड है वो है आपका प्रोडक्शन मेथड, कि आप जो है अगर यहाँ पहुंचना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा रिवर्स आ जाइए, आप यहाँ से शुरुआत कर लीजिए, बिकॉज दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। ठीक है, तो इसीलिए आपको सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि प्रोडक्शन मेथड एक्चुअली हम यूज क्यों कर रहे हैं हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। फाइन, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, यानी कि इसी के डिटेल में हम पढ़ेंगे फॉर्मूला के बारे में। तो प्रोडक्शन मेथड को निकालने का जो फॉर्मूला है बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है बच्चों। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या बताया मैंने, आपको याद रखना है जो कि मैम इस मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड भी कह सकते हैं, वैल्यू एडेड मेथड भी कह सकते हैं, और मैम इसको हम आउटपुट मेथड भी कह सकते हैं। अब ये वैल्यू एडिशन जो मैंने कहा है, वैल्यू एडेड कहिए या वैल्यू एडिशन कहिए, एक ही बात है। ये वैल्यू एडिशन मुझे निकालना क्यों है? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कहा प्रोडक्शन, देश में प्रोडक्शन होता है, फर्म यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है, उसको हम बोलेंगे आउटपुट, है ना? आउटपुट ही बोलते हैं। इनपुट को इस्तेमाल करके जो भी आपका रिजल्ट बनता है उसे हम आउटपुट बोलते हैं। तो प्रोडक्शन को भी हमने बोला वैल्यू ऑफ आउटपुट। फाइन, यहां तक क्लियर है? अब आप बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या ये सारा का सारा जो प्रोडक्शन आपने किया है, जो भी आपने यहाँ पे यूनिट यहाँ पे दी है एज ए आउटपुट, क्या वो सब आपका कंट्रीब्यूशन है? बिल्कुल नहीं। आपने तो थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करी होगी ना। आपने क्या किया होगा? आपने रॉ मटेरियल लिया होगा या आपने कोई भी इनपुट लिया होगा और उस इनपुट पे थोड़ा सा अपनी तरफ से काम किया होगा, जब जाके आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट मिला होगा। यानी कि अगर मुझे मेरी इनकम पता करनी है तो मुझे अपने इनपुट्स को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इनपुट इज नॉट एनी वे माई कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? तो इसमें से आप क्या माइनस करेंगे? इसमें से यू विल डिडक्ट योर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या माइनस करेंगे बच्चों? आप इंटरमीडिएट कंजम्पशंस को यहाँ पे आप माइनस करेंगे। फाइन, दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला कि हमें इस मेथड से मिलता है वैल्यू एडेड एडिशन, और वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फाइन मैम, समझ में आ गया। ये प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन में से जो हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो किसी और का सामान उठा के हमने इस्तेमाल किया था, वो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया इंटरमीडिएट कंजम्पशन के रूप में, हमें वैल्यू एडिशन मिल गया। बट सोचने वाली बात है बच्चों, क्या हर फर्म यहाँ पे प्रोडक्शन करती है? आप बताइए, आपकी चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ब्लिंकिट ले लेते हैं, ज़ेप्टो ले लेते हैं, जो आपके 10 मिनट डिलीवरी ऐप है, क्या वो यहाँ पे कोई सच में कोई प्रोडक्शन करती है? तो जवाब क्या है? नो मैम। तो बच्चे, ऐसी फर्म्स जो यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो आउटपुट क्या जीरो है? नहीं भाई, उनका आउटपुट जीरो नहीं है, बल्कि वो यहाँ पे सेल को ही हम यहाँ पे क्या कंसिडर किया जाएगा? उन्होंने जो भी सेल या रेवेन्यू जो उन्होंने जनरेट किया होगा उसी को हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कंसिडर कर लेंगे। फाइन,
अब अगेन एक सवाल दिमाग में आएगा कि मैम समझ में आया, अगर कोई कंपनी या कोई भी फर्म या कोई भी XYZ पर्सन यहाँ पे प्रोडक्शन खुद नहीं कर रहा है तो वो ट्रेडिंग तो कर ही रहे होंगे, सेल परचेज तो हो ही रहा होगा, तो सेल ही उनकी यहाँ पे इनकम मान लेंगे। बट मैम क्या सारी यूनिट बिकती है? क्या सारी यूनिट्स हमारी बिकती हैं किसी भी फर्म की? तो यहाँ तो चांसेस है हाँ भी और ना भी। तो इन केस आपकी सारी सेल यहाँ पे हो जाती है सारे यूनिट्स की, तो आप यहाँ पे सेल कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस पर रेट, जो भी यहाँ पे आपका रेट है, ठीक है, पर रेट यूनिट, ये तरीका है। लेकिन अगर यहाँ पे सारी की सारी आपकी यूनिट सोल्ड नहीं हो पाती हैं तो देयर विल बी समथिंग एज अंडरलाइंग स्टॉक, ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक यहाँ पे होगा आपका। उसको आप कैसे निकालेंगे? उसको हम बोलते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। तो चेंज इन इन्वेंट्री यहाँ पे हवा से नहीं उड़ के आया है, ये अपने आप जबरदस्ती नहीं घुसा है, बल्कि ये आपका वेरी मच पार्ट ऑफ दिस फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। फाइन, तो ये आपका हो गया सेकंड चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये आपको सेकंड बात है जो यहाँ पे याद रखनी है। फाइन मैम, अब ध्यान से देखिए, सेल जो है, सेल कहाँ हो सकती है? सेल हमारी इकोनॉमी के अंदर हो सकती है, हमारी पड़ोसियों को हम बेच सकते हैं सामान, तो हमारे भाई बंधु दोस्त यार किसी को भी हम सेल कर सकते हैं। सेल तो प्रोडक्शन तो मेरा ही होगा ना। तो इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन में सेल जो है वो इस तरीके से गिवन है कि कितनी यहाँ पे जो सेल है वो आपने डोमेस्टिक कंट्री के विद इन करी है, और कितनी यहाँ पे ऐसी सेल है जो आपने बाहर यानी कि एक्सपोर्ट करी है टू फॉरेनर्स। तो कैसे भी तरह की सेल गिवन हो उससे आपको घबराना नहीं है, आपने दोनों को ही ऐड कर देना है, ठीक है। फाइन मैम, अब इन सबको कैलकुलेट करके आपका मिलने क्या वाला है, आपको आंसर क्या आने वाला है? क्योंकि बच्चों हम अपनी नेशनल इनकम को बोलते हैं एनडीपी एट फैक्टर कोस्ट, ठीक है। एनडीपी एट फैक्टर कोस्ट मिलते हैं तो क्या इससे मैम डायरेक्टली हमारी नेशनल इनकम निकलने वाली है? नहीं, सॉरी, एनडीपी को लिख रहे हो, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसको लिखिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये होती है हमारे देश की नेशनल इनकम। तो इससे क्या निकलने वाली है? इससे हमारा कैलकुलेट होने वाला है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब इसको भी आपने रट्टा नहीं मारना, आपने रोट मेमोराइजेशन नहीं करना है कि मैं याद कर लेती हूँ, याद कर लेता हूँ कि प्रोडक्शन मेथड से जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकलेगा। आप खुद सोचिए, आप किसी चीज को सेल करते हैं, मार्केट में तो सेल करते हैं, तो रेट भी कौन सा होगा? मार्केट प्राइस होगा। अभी आपने बात करी यहाँ पे कहीं से, क्या आपने कोई डेप्रिसिएशन जैसी चीज को माइनस करा? नहीं किया। कोई और चीज यहाँ पे माइनस हुई हो अलग से? नहीं हुई। तो ये नेट नहीं हो सकता मैम, ये टोटल ही होगा, ये ग्रोथ है, क्योंकि आप टोटल सेल उठा रहे हो, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पे आपने यूज किया है। एंड डोमेस्टिक है क्योंकि अभी तक आपने बाहर की कोई भी इनकम यहाँ पे ऐड नहीं करी है। देखो, इसको बाहर की इनकम मत सोच लेना, ये तो मेरी खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये तो मेरी खुद की सेल थी जो मैंने किसी और को यहाँ पे फॉरेनर को बेची है, ठीक है। बात हम अपने डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन हुआ है वो विद इन डोमेस्टिक इकोनॉमी ही हुआ है। तो इससे हमें पता चल गया कि इस मेथड से जो कैलकुलेट हम करने वाले हैं वो आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस होगा। साथ ही साथ आपको ये भी समझना है बच्चों, कई बार इस क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको डायरेक्टली चीजें गिवन होती है। डायरेक्टली कैसे? आपको ये जो वैल्यू एडिशन में यहाँ निकालने को बोल रही हूँ ना, ये आपको डिफरेंट सेक्टर यानी कि आपके प्राइमरी सेक्टर, आपके सेकेंडरी सेक्टर और आपके टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर्स का ऑल टुगेदर गिवन होगा। आपने अगर वैल्यू एडिशन निकालना है तो आपको सभी सेक्टर्स को यहाँ पे सिर्फ टोटल कर लेना है। फाइन, तो क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हो सकता है आपको क्वेश्चन के अंदर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर आउटपुट और आपका टर्शियरी सेक्टर का वैल्यू एडिशन या फिर आउटपुट आपको दिया हो, तो ऐसे केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इन तीनों को यहाँ पे एडिशन करिए एंड देन यू विल हैव अ जीवीए एट मार्केट प्राइस। इसको आप जीवीए एट मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात होती है। एग्जाम में आपको ये मिले या फिर ये मिले, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, दोनों सिमिलर ही चीजें हैं, ठीक है। यहां तक आपको क्लैरिटी आई? चलिए अब हम देखते हैं इस जीवीए को या जीडीपी एमपी को हम यहाँ पे बनाने कैसे वाले हैं हमारी नेशनल इनकम। जी, तो अभी हमें क्या सीखना है? हमें अपनी जीडीपी एट मार्केट प्राइस को बनाना है हमारी नेशनल इनकम, जो कि होती है हमारी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। सो देखिए, हमें जो यहाँ पे अभी तक मिला है, टोटल हमने जो कैलकुलेट किया है वो आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये चीज हमने कैलकुलेट कर ली है और हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें? नेशनल इनकम में, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। फाइन, अब देखिए जीडीपी को यहाँ पे ये जी है ग्रोस, ग्रोस को कोई को नेट बनाने के लिए हमें क्या माइनस करना होता है बच्चों? हमें माइनस करना होता है डेप्रीशिएशन। क्या माइनस करना होता है? डेप्रीसिएशन। देन
डोमेस्टिक मतलब मेरी जो कंट्री की बाउंड्री है उसके अंदर जो मैंने इनकम कैलकुलेट करी, दैट वाज अ डोमेस्टिक इनकम। मुझे जाना है नेशनल इनकम पे। सो नेशनल इनकम का क्या मतलब होगा, यानी कि आपने देश के में रहकर जो इनकम अर्न करी वो ठीक है, लेकिन अगर आपको कहीं से बाहर से भी इनकम मिल रही है लेकिन आपको यही मिल रही है, यही वो इनकम रहने वाली है, तो आप उसको बोलोगे आपकी नेशनल इनकम। तो इसी ऐसे में आपको यहाँ पे ऐड करना होगा क्या, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, याद रखिएगा, हर जरूरी नहीं है कि हर बार ये आपको पॉजिटिव मिले, क्योंकि ये भी अपने आप में नेट है। नेट का मतलब क्या होता है, जो इनकम हमें मिली है, सपोज मुझे मिले हैं 600 रुपीज, लेकिन मेरी भी तो देश की इनकम ऐसी हो सकती है ना जो बाहर वालों को मुझे पे करनी हो। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी फॉरनर ने मेरी कंपनी के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, तो मैंने वहां पे उनको डिविडेंड पे किया है। तो ये जो एक्सचेंज है चलता रहता है, आपको निकालना है नेट। नेट कैसे, मुझे मिलने वाले हैं बाहर के किसी कंट्री से 600 रुपीज जो मेरा शेयर है, ठीक है, और साथ ही साथ मुझे बाहर किसी पर्सन को पे करने हैं 200, तो नेट क्या आया मेरा 400। इसको हम बाद में डिटेल में बताएंगे जब आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए बस आप ये समझ लीजिए कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड पॉजिटिव अगर है तो प्लस होगा, अगर ये नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दीजिए, लेकिन आपका फॉर्मूला यहाँ पे चेंज नहीं होगा, आपको ऐड ही करना है, बस प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। देन मैम हमने जी को करेक्ट कर लिया, हमने अपने डी को करेक्ट कर लिया, अब आती है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की बात। सो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइसेस को यहाँ पे चेंज करने के लिए आपको यहाँ से माइनस करने होंगे आपके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है बच्चे, दिस इज योर इक्विवेलेंट टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये आपको यहाँ पे इनकेस आपको क्वेश्चन में दोनों में से कोई एक चीज गिवन नहीं तो आप उसको 0 रखो, क्योंकि फॉर्मूला अगर आप चेंज करोगे तो आपको कैलकुलेशन में एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और if you'll go through this process, what you will going to get, this will be your national income which is your NNP at factor cost। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।